टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस दिए हैं, एक आयरन का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, एक कार्बन के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। दोनों का डेल्टा एच भी यहाँ पे मेंशन किया है। देन एंथैल्पी चेंज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन दिस इज। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा ये कैलकुलेट हमें करना है। तो वो स्टैंडर्ड ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो दो है वो भी स्टैंडर्ड दिए हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में कि कुछ रिएक्शंस का, दो तीन रिएक्शंस का डेल्टा एच दिया होता है और कुछ तीसरे चौथे रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें हम ईज़ लॉ अप्लाई करते हैं। मतलब कि अगर स्टार्टिंग के जो दो तीन इक्वेशंस है उनका कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अगर फाइनल इक्वेशन आता है तो उसका डेल्टा एच भी हम सेम तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हैं। तो हमें तीसरे इक्वेशन का फाइंड करना है डेल्टा एच। फर्स्ट टू रिएक्शंस का दिया है तो हमें ये देखना चाहिए रिएक्शन 1 एंड 2 इनको अगर हम कुछ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम रिएक्शन जो थर्ड है वो ला सकते हैं क्या। तो वो तो हम ला ही सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, बस हमें वो देखना है कि कैसे आएगा। तो 1 और 2 से हमें थर्ड इक्वेशन लाना है। तो इसमें ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये 2 आयरन जो है ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट के साइड में है, तो ये रिएक्टेंट के साइड में है स्टार्टिंग में, लेकिन जो हम इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसमें प्रोडक्ट साइड में है। तो ये प्रोडक्ट में कैसे जाएंगे, तो इस रिएक्शन को हम कुछ रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिएक्शन 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तभी ये आयरन जो है वो प्रोडक्ट साइड में आएगा। और इसमें ये इसका कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, हमें 2 ही चाहिए है फाइनल इक्वेशन में भी। तो मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है, सिर्फ रिवर्स करना है। इसका मतलब होता है कि -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन इंटू -1। -1 का मतलब है कि रिवर्स होगा, निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स होता है। कोएफिशिएंट चेंज नहीं करना है इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है निगेटिव में। अब दूसरा जो रिएक्शन है उसमें कार्बन है यहाँ पे सॉलिड, हमें जो रिएक्शन चाहिए है रिक्वायर्ड रिएक्शन फाइनल उसमें भी कार्बन सॉलिड है और वो रिएक्टेंट में ही है। तो ये रिएक्टेंट में है, जो हमें चाहिए उसमें भी रिएक्टेंट में है। तो हमें निगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें क्योंकि हमें रिएक्शन रिवर्स नहीं करना है, रिएक्शन सीधा ही रखना है। लेकिन हमें कोएफिशिएंट चेंज करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, हमें जो रिएक्शन चाहिए उसका कोएफिशिएंट 3 है यहाँ पे। तो जब कोएफिशिएंट हमें 3 चाहिए है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 3 से, क्योंकि हमें रिवर्स नहीं करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं प्लस सेकेंड रिएक्शन इंटू +3। तो 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें कार्बन का कोएफिशिएंट 3 करना है, और प्लस इसलिए क्योंकि हमें रिवर्स नहीं करना है, रिएक्शन सीधा ही रखना है। अब इन दोनों का अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन इंटू -1 प्लस सेकेंड रिएक्शन इंटू +3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, वो थर्ड इक्वेशन आ ही जाएगा जो हमें चाहिए है वो। तो इस टाइप के सारे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर एक रिएक्शन जो है उसके जो रिएक्टेंट है वो हमें अगर रिएक्टेंट साइड में ही चाहिए है तो प्लस ही रखेंगे, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चाहिए है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको कोएफिशिएंट देख के पता चल सकता है। तो अब हमें रिएक्शन का तो पता चल गया कि फर्स्ट रिएक्शन इंटू -1 प्लस सेकेंड रिएक्शन इंटू +3 इज इक्वल टू थर्ड रिएक्शन। एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो डेल्टा एच में भी होगा। मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच फर्स्ट रिएक्शन का इंटू -1 प्लस डेल्टा एच सेकेंड रिएक्शन का इंटू +3 इज इक्वल टू डेल्टा एच थर्ड रिएक्शन का। तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, बस इसमें इस टाइप से मेथड फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से पता चलता है, नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ हिट एंड ट्रायल से बहुत टाइम लग सकता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। डेल्टा H1 का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे -822 इंटू -1 प्लस डेल्टा H2 जो है वो है -110 इंटू +3। तो यही आंसर होना चाहिए जो फाइनल रिएक्शन है इसका डेल्टा एच। तो ये कैलकुलेट करेंगे आगे तो इसका आंसर आएगा 822 -330। तो इसका फाइनल में आंसर आएगा 492 किलो जूल पर मोल, जो यूनिट हमें दिया था स्टार्टिंग में वही यूनिट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।